गुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु रामदास जी की। सिखों को सेवा का उपदेश। एक दिन जब सत्संग दीवान की समाप्ति हो गई तो सिखों ने कहा, महाराज हमें कोई उपदेश दो जिससे कि हमारा जन्म सफल हो जाए। गुरुजी ने कहा, अगर कोई अंतिम समय अपनी गति चाहते हो तो आपको चाहिए कि अशून्य होकर तन मन से संगत की सेवा करें। कलयुग में सत्संग और सेवा का बहुत महत्व है। जप तप आदि और अन्य नेम धर्म करने का समय नहीं है। सेवा करनी है, उत्तम कर्म है। सेवा के बिना भक्ति और भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए सेवा सब शुभ कर्मों का मूल्य है। धन गुरु नानक। यथाशक्ति भोजन तैयार करके सत्कार से सिख संगत को खिलाना, जल पिलाना, पंखा फेरना, सिख संगत के विश्राम के लिए सुंदर मंदिर बनाना और निरहंकार होकर श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा करनी ही मानव मात्र के कल्याणकारी है। गुरु के सिख सत हंसों के समान है। जो इनकी सेवा करता है उसको सब फल प्राप्त होता है। यह उपदेश सुनकर सिख तन मन से सेवा करने लगे। धन गुरु नानक। पिंगले और रजनी का प्रसंग। अमृत तीर्थ प्रकट होना। पटित नगर के दुनीचंद क्षत्रिय की 5 बेटियां थीं। सबसे छोटी सतीसंग और प्रभु पर भरोसा रखने वाली थी। एक दिन जब दुनीचंद ने अपनी इन बेटियों को पूछा कि आप किसका दिया हुआ खाती और पहनती हो, तो रजनी के बिना सब ने यही कहा कि पिताजी हम आपका दिया ही खाते और पहनते हैं। परंतु रजनी ने कहा, पिताजी आपको भी मुझे भी और सब किसी को परमात्मा ही देता है और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। दुनीचंद ने कहा, मैं देखूंगा परमात्मा तुझे किस तरह देता है। धन गुरु नानक। कुछ दिन ठहरकर दुनीचंद ने रजनी को एक कष्ट पिंगले के साथ विवाहित कर दिया। रजनी ने परमेश्वर का हुक्म मानकर पिंगले को पति परमेश्वर का रूप समझकर एक टोकरे में डालकर सिर पर उठा लिया और गाँव-गाँव मांगकर अपना और अपने पति का पेट पालने लगी। इस तरह ही मांगती हुई गुरु के चक्कर आ गई और दुख भंजनी बेरी के नीचे एक बच्चे सरोवर के पास अपने पति का टोकरा रखकर गुरु के लंगर में से भोजन रोटी लेने चली गई। धन गुरु नानक। बाद में पिंगले ने देखा कि उसके पास जो पानी का कच्चा सरोवर है उसमें नहाकर कोए सफ़ेद हो जा रहे हैं। धन गुरु नानक। यह चमत्कार देखकर पिंगला टोकरे में से निकलकर रंगते रिंगते उस पानी में चला गया और लेटने लगा। अच्छी तरह लेटने के उपरांत उसने देखा कि उसका शरीर सुंदर और आरोग्य हो गया है। धन गुरु नानक। वह उठकर टोकरे के पास आ बैठा। इतनी देर को जब उसकी पत्नी रजनी भी आ गई तो उसने वहाँ एक आरोग्य और सुंदर पुरुष को बैठे देख उसे पूछा कि तुम कौन हो, मेरा पति कहाँ है। उस पुरुष ने कहा, मैं ही तुम्हारा पिंगला पति हूँ और कोई दूसरा पुरुष नहीं हूँ। धन गुरु नानक। मैं इस पानी जो बड़ा शक्तिशाली है मैं नहाकर आरोग्य हुआ हूँ। फिर उसने कौवे के सफ़ेद होने की बात बताई और कहा कि मैंने कौवे को देखकर ही इस जल में नहाया
और आरोग्य हो गया हूँ। धन गुरु नानक। परंतु रजनी को जब फिर भी विश्वास न हुआ तो वह दोनों ही गुरुजी के पास गुरु के महल में चले गए। गुरुजी ने पिंगली की सारी बात सुनकर कहा, यही तेरा पति है, तुम भ्रम न करो। यह तेरे विश्वास, पतिव्रता और तीर्थ यात्रा की शक्ति करके आरोग्य हो गया है। यह तेरे पतिव्रत का फल है। गुरु साहिब जी के वचनों पर विश्वास करके वह दोनों पति पत्नी और सेवकों के साथ मिलकर गुरु की सेवा में लग गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।